हेलो ममाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजित व्लॉग्स में। आज का टॉपिक है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग कैसे स्टॉप कराएं। ये जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करी या जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करी वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करी हूँ। मेरी एक 3 साल की बेटी है स्वदा, और जब वो 2 साल की थी तब मैंने उसका ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप किया था। तो मैंने वो कैसे किया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया, किस हिसाब से किया, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जो एक मदर और उसके बच्चे के बीच में होता है। ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जर्नी होता है। नई मॉम्स जो होती है वो थोड़ा स्ट्रगल करती है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होने से लेके। हर किसी का ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी स्टार्ट नहीं होता, किसी का थोड़ा लेट भी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो वो टेंशन रहता है। फिर तो अगर एक बार आपका स्टार्ट हो जाए फिर वो जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान रहती है। आप अपने बच्चे को फीड कराते हो, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको ये स्टॉप भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें हमारे बच्चे को 12 से लेकर 18 महीने तक ब्रेस्ट फीड कराना ज़रूरी है। 18 महीने के बाद आप कभी भी अपना ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। मैंने अपने बेटे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराया। हाँ, 18 महीने से थोड़ा ज़्यादा कराया था, उसके कुछ रीजंस थे, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा उसको फीड कराया। लेकिन मेरे डॉक्टर ने भी मुझको यही कहा था कि 18 महीने का आपका बेटा या बेटी हो जाए उसके बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। हर मदर अलग अलग होते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। कोई मदर 1 साल तक की ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, कोई मदर 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग्स कराती है, तो कोई 4 से 5 साल तक भी करा सकती है। लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है एक मदर के ऊपर कि वो क्या है और कैसे कंफर्टेबल है अपने सिचुएशन के साथ। लेकिन अगर हम डॉक्टर्स के एडवाइस के साथ चले तो फिर हमें 12 से लेकर 18 महीने में ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करा देनी चाहिए। ये ना ही आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है लेकिन माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो जो दूध बनता है, जो मिल्क बनता है, उसमें है ना हमारा बॉडी का कैल्शियम, आयरन वो भी सब एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली बच्चे के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन मदर्स के लिए उनका वो जो बॉडी का कैल्शियम है, जो आयरन है, वो निकल जाता है। हाँ, हम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद हमें इसको स्टॉप कराना ज़रूरी है। ये बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे जब 18 महीने के हो जाते हैं तब वो ऑलमोस्ट सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग नॉर्मल खाना भी खाते हैं, घर का खाना भी खाते हैं। तो उस दौरान हम फीडिंग अगर स्टॉप करा दें तो बच्चे अच्छे से खाना खाना भी शुरू कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये मेरे डॉक्टर ने कही थी। मेरे डॉक्टर ने ये कहा था कि आपकी बेटी 18 महीने की हो चुकी है, वो अच्छे से खाना खा रही थी, इस वक्त आप ब्रेस्ट फीड स्टॉप करा दीजिए। वरना क्या होगा कि बच्चे के माइंड में ऐसा चलता रहता है कि मम्मा तो ब्रेस्ट फीड कराएगी, तो वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं और थोड़ा अपना पेट खाली ही रखते हैं कि हाँ मम्मा ब्रेस्ट फीड कराएंगी और ऐसे ही मेरा पेट भर जाएगा। सेकेंड रीज़न ये होता है कि बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आदत होती है ब्रेस्ट फीडिंग करते करते सोने की। ये छोटे बच्चों के लिए तो सही होता है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वरना फिर क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो वो जो नॉर्मली वो बिना ब्रेस्ट फीडिंग के सोना या अपने आप सोना, वो एक चीज़, वो एक साइकिल है ना, उनको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें एक टाइम पीरियड, एक 18 to 19 मंथ्स जब हमारा बच्चा हो जाता है उस वक्त छुड़ा देना ज़रूरी है। उस वक्त हम हमारे बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं कि उनको कैसे है ना बिना ब्रेस्ट फीडिंग के सोना है। ये एक चीज़ भी मेरे डॉक्टर ने ही कही थी। तो ये दोनों चीज़ें जब मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया तब मैंने डिसाइड किया कि ओके, जब मेरी बेटी 18 मंथ्स की हो चुकी है तो मैं धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड स्टॉप कर दूँगी। उसके बाद सोचा कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से थोड़ी वीक हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैंने 2 साल में जाके ये स्टॉप किया। अब मैंने स्टॉप कैसे किया, अचानक से कुछ नहीं होता है, आपको धीरे धीरे करके इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो मैंने भी धीरे धीरे करके वर्क करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने सोचा कि दोपहर की जो ब्रेस्ट फीडिंग थी उसको कम कर दी। कम कैसे किया, जब भी सोचा दोपहर को सोने आती थी तब मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग की जगह उसको स्टोरी सुनाती थी, उसके साथ खेलती थी। बेसिकली मैं उसको डाइवर्ट करती थी जिससे उसको नींद आ जाती थी। और ये मैंने पहले दोपहर के टाइम शुरू किया। दोपहर का जब उसका ब्रेस्ट फीडिंग छूट गया
फिर जो एक्स्ट्रा जो उसके ब्रेस्ट फीडिंग टाइम थे, जैसे कभी कभी शाम को ब्रेस्ट फीडिंग करना, कभी कभी सुबह सुबह खेलते खेलते ब्रेस्ट फीडिंग करना, या कभी भी मम्मी के साथ आके चिपक जाना, कुछ नहीं है तो ब्रेस्ट फीडिंग करने बैठ जाना, ये जो एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग्स के जो उसके टाइमिंग्स है वो सारे मैंने कट कर दिए थे धीरे धीरे करके। जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आती थी मैं उसके साथ खेलती थी, या फिर उसको कुछ और खाने के लिए देती थी, या कुछ भी नया मैं इंट्रोड्यूस करती थी उसके मूड के हिसाब से, तो इससे उसका माइंड डाइवर्ट होता था और जितने भी एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग टाइम्स थे वो सब बंद हो गए थे। अब सबसे ज़्यादा और सबसे मुश्किल और ट्रिकी पार्ट है रात को ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराना, क्योंकि रात को तो बच्चों को आदत होती ही है खाना खाने के बाद, खेलने के बाद मम्मी के पास आके सोना है, ब्रेस्ट फीड लेना है और फिर ही उनको नींद आती है। और आधी आधी रात को भी बच्चे उठते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ये होता है क्योंकि उनको प्यास भी लगती है, तो इस वजह से वो बार बार ब्रेस्ट फीड लेते हैं। तो सबसे पहले जब स्वधा को मेरे को ब्रेस्ट फीड छुड़ाना था, मैंने पहले आधी रात से स्टार्ट किया। जब आधी रात को वो जो ब्रेस्ट फीड्स लेती थी उसको मैंने रिप्लेस किया पानी से। मैं उसकी पानी की बोतल हमेशा तैयार रखती थी। जैसे वो उठती थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैं उसको थोड़ा बहुत पानी पिला देती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि उसका पेट भरा हुआ है लेकिन उसको प्यास लग रही है, इसलिए वो दूध ढूंढ रही है, इसलिए मैं उस वक्त पानी का बॉटल रखती थी अपने साथ। जैसे ही उठती मैं उसको थोड़ा थोड़ा पकड़ के पानी पिलाती थी। हाँ, पहले को 2-3 दिन बच्चे रोएंगे, थोड़ा क्रैंकी होते हैं वो लोग, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने के लिए मदर्स को सब्र करना जरूरी है, वैसे ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों से स्टॉप कराने के लिए भी सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना ज़रूरी होगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो मैंने पानी से स्टार्ट किया और सुबह सुबह उठते ही मैं उसको दूध पिला देती थी, इससे उसका पेट भी भर जाता था और उसको फिर अपने मम्मा के दूध की भी याद नहीं आती थी। अब बचा रात को सोने के वक्त का, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया था, ये थोड़ा घरेलू है। एक्चुअली मैंने अपने सास के और मॉम के एडवाइस से ये स्टार्ट किया था। ये था कि नीम का जो पाउडर आता है, वो नेचुरल जो नीम का पाउडर आता है वो मैंने यूज़ किया था। नीम के पाउडर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं अपने ब्रेस्ट पे लगा लेती थी। वो थोड़ा कड़वा होता है, अगर वो बेबी के मुंह में भी चला जाए तो भी उनको वो दिक्कत नहीं करती है, इसलिए मैंने नीम का पाउडर सिलेक्ट किया था। मैं क्या करती थी, थोड़ा नीम का पाउडर अपने ब्रेस्ट पे लगा लेती थी। जब रात को जब वो दूध पीने आती थी तो उसने जब वो मुंह में लेती थी तो उसको एकदम कड़वा सा टेस्ट आता था और वो दूर हट जाती। तो उसको हम कहते कि अभी स्वधा बड़ी हो गई है, अभी दूध नहीं पीते हैं, ऐसे करके हम उसको थोड़े बहुत स्टोरी सुनाते थे, उसको समझाते थे कि अभी वो बड़ी हो चुकी है, उसको दूध नहीं पीना है, उसको ऐसे करना है। तो वो समझती थी और थोड़ा बहुत अपने पापा के साथ मेरे साथ खेलते खेलते वो सोती भी थी। रात को भी बच्चे उठते हैं क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा होता है कि मम्मी का ब्रेस्ट फीड नहीं लिया है, तो वो लेने के लिए उठते हैं, वापस उठते हैं। लेकिन आपको वो पाउडर में लगा के रखती थी हमेशा, जिससे वो जब भी उठे उसके मुंह में वो थोड़ा थोड़ा, अगर वो चाहे मुंह में लेती भी है उसको थोड़ा कड़वा कड़वा लगे वो हट जाए। हाँ, 2 दिन स्वधा रोई है, ऑब्वियसली रोई है, क्योंकि 2 साल का उनका वो होता है, एक रूटीन बन जाता है। और अचानक से जब हम उसको छुड़वाते हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो उनको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और स्वधा थोड़ी बड़ी भी हो चुकी थी, इस वजह से अगर आप 1 साल में छुड़वा देते तो आपको शायद इतनी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। लेकिन थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उस वक्त छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है। तो स्वधा 2 दिन तो रोई थी, लेकिन 3rd डे वो समझ गई थी कि नहीं, अब उसको वो ब्रेस्ट फीडिंग या मिल्क नहीं मिलने वाला है, कि वो बहुत कड़वा कड़वा टेस्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली 3rd दिन से उसने ब्रेस्ट फीडिंग लेना बंद कर दिया, टोटल बंद, यानी पूरे दिन में 1 बार भी नहीं। और रात को भी जब वो उठती थी तब मैं पानी या दूध ऐसा कुछ मैं तैयारी रखती थी उसके लिए। धीरे धीरे ये जो रूटीन है वो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में पूरा सेट हो गया। रात को आराम से फिर खेलते खेलते सो जाती थी और पूरी रात सोती थी, क्योंकि उसको पता था कि अब उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलने वाला है। तो वो पानी अच्छे से पी के ही सोती थी। कभी कभी उठ भी जाती थी तो भी रोती नहीं थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, हाँ मम्मा मुझे पानी चाहिए, ऐसे पानी पी के वापस सो जाती थी। तो 1 आध हफ्ता लगता है पूरा अच्छे से सेट करने में, टोटल ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने का। ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।